हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकू दी आज इस वीडियो में जिस विषय को लेकर आई है उस विषय में बात करते ही आज भी हमारे मन में डर और एक सिहरन सी पैदा होती है, खासकर औरतों और लड़कियों के मन में। आज हम बात करेंगे बलात्कार यानी कि रेप की। हम कोई भाषण नहीं देंगे कि बलात्कार क्यों होता है, इसके कारण क्या है, या इनके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए या उम्र कैद मिलनी चाहिए। इस किसी विषय में बात नहीं करेंगे। आज हम समाज से, देश से, धर्म के हर व्यक्ति से पूछना चाहेंगे कि जब आज भी आप दूसरे धर्म के व्यक्ति को या दूसरी जाति के व्यक्ति को अपने साथ का समान अधिकार नहीं दे पा रहे, तो जब आप बलात्कार करते हैं तब आप ये कैसे भूल जाते हैं कि वो कौन सी जाति की है, वो नीची जाति की है या नहीं, वो कौन से धर्म की है, वो हिंदू है या मुसलमान, वो अमीर है या गरीब, या वो उसकी उम्र क्या है, या उसके रिश्ता नाता आपके साथ क्या है। इस एक बात में आप अपनी जाति भी भूल जाते हैं, आप अपना धर्म भी भूल जाते हैं, आप अपना ओहदा तक भी भूल जाते हैं। आपने देखा कि बिल्किस बानो का केस आजकल सामने आ रहा है। 2002 में उनके साथ जो हुआ सब सारी दुनिया जानती है। जब वो गर्भवती थी तो उनके साथ गैंग रेप किया गया, उनकी छोटी बच्ची को मार दिया गया, और उनके साथ तो क्या ही किया, उनकी माँ के साथ भी गैंग रेप किया गया। कितने दुख की बात है कि आप उस समय धार्मिक उन्माद में ये भी भूल गए कि आप हिंदू थे, और आप तो मुसलमान के हाथ का खाना तक ही अगर डिलीवरी बॉय लेकर आता है तो आप खाने को तैयार नहीं होते हैं। आप एक दलित युवती के साथ बलात्कार कर देते हैं, जबकि अगर वही दलित युवती आपके यहाँ से कोई घास काट कर ले जाए या आपके यहाँ का घर के आगे से कोई कुएं से पानी ले जाए तो आप उसका पूरी जाति का आप उनका बहिष्कार कर देते हैं और उनका बदला वो आप मारपीट करके निकालते हैं। अगर कोई गरीब आपके आगे से आता है तो आप उसको दुत्कार कर पीछे कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप बलात्कार करने की जैसी भावना आती है तब आप उम्र भूल रहे हैं, आप रिश्ते नाते भूल रहे हैं, आप जाति भूल रहे हैं, आप धर्म भूल रहे हैं। ऐसी कौन सी भावना होती है जो आपको उस समय अपने जाति का गरूर नहीं याद दिलाती है, अपने धर्म का जो ज्ञान है वो भुला देती है, आप अपने रिश्ते नातों का जो सम्मान है वो भूल जाते हैं। आज भी जहां एक दलित बच्चा अगर किसी बड़ी जाति के टीचर के मटके का पानी पी ले तो उसको इतना मारा जाता है कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। जहां आज भी अगर कोई दूल्हा अगर छोटी जाति का है और वो घोड़े पर बैठ गया तो आज भी उसके साथ बहुत ज्यादा मार पिटाई होती है। आज भी अगर एक ही जाति के दूसरी जाति के साथ अगर लड़की हो तो उसे घर से या उसको या तो किलिंग ऑनर किलिंग भी चल रही है, और साथ ही साथ उसको अपने गांव से भी निकाला दे दिया जाता है। पर जैसे ही बलात्कार का आता है कोई लड़की, तब आप ना जाति देख रहे होते हैं, ना धर्म देख रहे होते हैं, ना उम्र देख रहे होते हैं, ना रिश्ते नातों का क्या लिहाज है आप दोनों के उस रिश्ते में, आप वो भी नहीं देख रहे होते हैं। तब भी आपको याद करना चाहिए कि मेरी जाति का गरूर क्या है, मेरे धर्म का ज्ञान क्या है, या मेरा जो ओहदा है वो क्या है। बलात्कार करते समय आपको ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं याद आती। वैसे आप दिन रात अपनी जाति का गुणगान करते फिरेंगे, अपने ध्यान धर्म की जो क्या महानता है उसका बखान करते फिरेंगे। बिल्किस बानो का जो केस था आपने देखा, उसमें जब उस बेचारी को जब मरा हुआ छोड़कर वो उधर से चले गए, उसको ना जाने कितना संघर्ष करना पड़ा। कुछ सामाजिक संस्थाएं बलात्कार के बाद जो होता है लड़की के या महिला के साथ देती हैं, उस समय तक सरकार या आसपास के जो सामाजिक संस्थान हैं वो साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही वक्त बीत जाता है आपने कभी सोचा है उसकी लड़ाई वहीं से सबसे पहले शुरू होती है। ना केवल उसे अपने परिवार का विरोध झेलना पड़ता है, समाज का झेलना पड़ता है। आपको मैं एक बात बताऊं कि एक रिसर्च की गई कि बलात्कारी की मेंटालिटी क्या होती है। तो एक 49 इयर्स के आदमी ने एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया। जब वो उसको सजा मिली तो उसके पास एक पत्रकार मतलब इसी रिसर्च में करने गई कि आखिर इनकी मेंटालिटी क्या होती है, उनसे बात की तो आप मानेंगे कि उसको जरा सी भी गिल्टी फील नहीं हो रही थी कि मैंने 5 साल की बच्ची के साथ क्या किया। पता है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि उस 5 साल की बच्ची के साथ जो हो गया उसकी तो जिंदगी खराब हो गई, अब उसके माँ बाप उसकी शादी कैसे करेंगे। अब मैं जब 13 या 14 साल बाद निकलूंगा तो मैं जरूर उस लड़की से शादी करूंगी। सीरियसली
ये मानसिकता होती है। वो इस बात को मानते ही नहीं कि उन्होंने एक लड़की की जिंदगी को खराब कर दिया है। कभी वो लड़की पर दोष देते हैं कि वो उसको उकसा रही थी, उसने ऐसे कपड़े पहनते हैं। आप मुझे बताइए कि 5 साल की बच्ची किस तरह के कपड़े पहनती है जो आपको इस तरह की भावनाएं मन में आ जाती हैं। आप चाचा अपनी भतीजी के साथ करते हैं, तो आप बताइए जिसने गोद में आपने जिसको खिला रखा हो, आखिर आपके मन में कब वो भावना आ जाती है कि आप उसको एक औरत के रूप में देखने लग जाते हैं। ये मानसिकता जो आप लेकर बैठे हैं उसे आप बदलने की कोशिश नहीं करते और हमेशा आप, सबसे बड़ी बात है कि बेचारी लड़की ही विक्टिम होती है और उसी को दोषी कर दिया जाता है, उस पे ही ध्यान दिया जाता है, रेपिस्ट पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। उसको कह दिया जाता है कि इसने जानवरों जैसा व्यवहार किया और सोचते हैं कि बहुत बड़ी हमने इसके लिए एक बात बोल दी है कि इसने तो इंसान जैसी कोई नहीं। कभी आपने जानवर को बलात्कार करते हुए देखा है? कभी भी नहीं देखा होगा। जानवर हमसे कहीं ज्यादा सभ्य हैं, लेकिन हम अपना पीछा छुड़ा लेते ये कहकर कि इसकी तो पाशविक प्रवृत्ति थी या इसने जानवर जैसा व्यवहार किया। कभी आपने सोचा कि उस लड़की के जो मन से और तन से जो ये आघात होते हैं, जो उनके मन में ये घाव लग जाते हैं, वो कभी छूट पाते हैं? कभी नहीं। उसकी लड़ाई तो जब तक वो जिंदा रहती है तब तक ही चलती रहती है। मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना कि किसी जाति ने ये कहा कि आज तक हमारी जाति ने ना कभी किसी नारी का अपमान किया है, ना ही कभी उनके ऊपर बल द्वारा अत्याचार किया है। ना ही मैंने किसी धर्म के ये सुना है कि मेरे धर्म के लोगों ने ना कभी किसी औरत के ऊपर अत्याचार किया है और ना ही मैंने कभी उनका अपमान किया है। वैसे आप दिन रात गुणगान सुनिए, आज तो सोशल मीडिया में देखिए कि ये वह हमारी धर्म है, ये हमारा जाति है, ये हमारा है, हम अपनी जाति के लिए इतना कुछ कर गुजरेंगे। आप आरक्षण मांगते हैं, आप उनके लिए मरने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो जाति तब गरूर में कैसे टूट जाती है? उस समय आपका ये गरूर क्यों टूट जाता है जब आप एक निर्ही सी किसी भी जाति की या फिर कोई भी धर्म की लड़की को दबोच लेकर और उसके मानसिक आघात पहुंचाते हैं, बल द्वारा उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, रेप करके। तब क्या आपको अपनी जाति का गरूर, तब आपको अपने धर्म का गरूर या अपने रिश्ते नातों या अपने जो ज्ञान का जो आपका धर्म है वो आप सब भूल जाते हैं। एक चीज पर आप इकट्ठे हो जाते हैं, वो है कि हम किसी का, कभी भी स्त्री का कोई आपको बलात्कार करना है तो भाड़ में जाए उसकी जाति क्या है, भाड़ में जाए उसका धर्म क्या है। बस चाहे धार्मिक उन्माद हो, चाहे कोई किसी दोस्त का, किसी या परिवार बदला लेना हो, आप लड़की को पकड़ लेते हैं। ये समाज, ये देश उस दिन सुधरेगा कि जब हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग इस बात से गौरवान्वित हों, इस बात से अपने आप पर गर्व करें कि मेरी जाति के लोगों ने या मेरे धर्म के लोगों ने कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं किया, ना ही बल द्वारा उसके ऊपर अत्याचार किया। क्योंकि आखिर हम आधी जनसंख्या हैं और अगर आपने आधी जनसंख्या का अपमान किया तो आप बताइए कि इस संसार में, इस समाज में बैलेंस कैसे बना रहेगा। आप दोष देते हैं कि स्त्री लड़कियां आजकल कपड़े पहनती ऐसे करती हैं, आप ऐसे कहते हैं कि वो हमको उकसाती हैं, या हम ऐसे तरह के हम उन लड़कियों का जो बिहेवियर है वो इस तरह का होता है कि हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो आप ये मत भूलिए कि आपके घर में भी माँ है, आपके घर में भी बहनें हैं, उनके बारे में भी यही बातें की जा सकती हैं और ये सिचुएशन आपके परिवार में भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, हमारा को इस बात से बहुत ही दुख होता है जब कोई भी बलात्कार हो और उसमें आप किसी भी धर्म को और जाति को और ना जाने कैसे कैसे वर्ग के लोग जो होते हैं अपमानित करके चले जाते हैं और फिर भी अपनी जाति का और अपने धर्म का गुणगान करते हुए नहीं थकते। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मेरा ये धर्म महान, मेरा ये जाति महान। ये जाति, ये धर्म उस दिन महान होगा जिस दिन हम अपनी औरत का, अपनी आधी जनसंख्या का सम्मान पूर्वक और मन से आदर करना सीखेंगे। आदर अगर ना भी कर पाए तो कम से कम उसे इस तरह से जलील करने की कोशिश ना करें। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही कुछ बातों के साथ बिल्कुल फिर आपके सामने।